अलमाते के लोग इंतहाई खूबसूरत बातें करते हैं और बहुत ही धीमे लहजे में और पोलाइट अंदाज में आपके मसाइल जो हैं या आपको जो ज़रूरत है या नीड है उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। हर लम्हे आपकी मदद के लिए तैयार रहना ये बहुत ही आला तरीन कल्चर है और इस हवाले से ये लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि बग़ैर किसी लगी लिपटी के अपने आप को हाज़िर रखते हैं कि आप किस तरह दूसरों की खिदमत कर सकते हैं, किस तरह दूसरों के काम आ सकते हैं। अंदाज़ देखिए ज़रा, कुछ अल्फाज पूछने हैं इनसे तो देखिए किस तरह समझाने का तरीका है इनका। Извините, девушка. Извините. Вы можете сказать, как произносится это слово? Где? Вот это? Да. Сделал. 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 Еще раз. Сделал. Лал. Сделал. Да. Спасибо. Всё. Большое Пожалуйста. спасибо. Это трудно. दोस्तों ये सूरत हाल जो है आपको हर जगह नज़र आएगी। जब तक आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल तक आंसर ना मिले किसी चीज़ का, आप बार बार रिपीट करके ओवर एंड ओवर अगेन अगर आप बात पूछेंगे तो किसी भी सूरत में वो इनकार नहीं करेंगे, बल्कि उतना ही ज़्यादा डिटेल से, उतना ही फैलाव के साथ जो है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको पूरा करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। जो दूसरी ये बात, ये बहुत कम मुआशरों के अंदर होता है कि इतनी लाइफ के असल एंड बसल जो है उसको छोड़ के अपने कामों को, अपनी ज़रूरतों को छोड़ के आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाना और आपको प्रायोरिटी दे के आपकी बात सुनना और आपके काम आना। इट्स अ वंडरफुल फ्रेंड्स। देखिए ज़रा एक और अंदाज़। 1 minute, пожалуйста, мой друг. Ты можешь сказать, как произносится это слово? Какое? Это. Взять. Взять. Взять? Взять. Взять. Большое спасибо. Пожалуйста. दोस्तों कुछ लोगों के चेहरे में आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनका चेहरा कैमरे से ना दिखाया जाए, तो बहरहाल ये उनकी ग्रेटनेस है, ये वो जिस तरह पसंद करते हैं। बाकी आप देखिए कि जहाँ तक ओपननेस का तल्लक है, लोग बहुत ओपन हैं, दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, खुश होते हैं कि लोग उनके मुल्क में आए हैं और ख़ास तौर पे और भी ज़्यादा खुश होते हैं कि जब आप अपनी रशियन लैंग्वेज के साथ उनसे बात करते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं कि यार आपने ये लैंग्वेज सीख के इस लेवल तक आके हमारे साथ बातें की हैं, तो ये कितना एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है उनके लिए भी। और आप एक्सचेंज के तौर पे कोई बात नहीं, आप अपनी लैंग्वेज सिखा सकते हैं उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अंदाज में आपको, ज़्यादा अच्छे अंदाज में आपको रशियन जो है वो सिखाने के लिए तैयार होते हैं। कोई प्रोनाउंसिएशन चाहिए, किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, दे आर ऑलवेज रेडी। इट्स क्या कह लें कि रिस्पेक्ट की इंतहा है, खिदमत की इंतहा है। देखिए ज़रा एक और अंदाज। Извините. Вы можете сказать, как произносится это слово? Физет. Спасибо. Здравствуйте, мой друг. Здравствуйте. Вы можете сказать, как произносится это слово? Взять. Физет или визет? Взять. Визет. Да. И не по физет. Ну, В. Визет. Взять. Спасибо. И потом это возьму.
Возьму, возьмешь. Так, Это, что написано? это все. Возьму, возьму. Возьму. Возьмешь, возьмут, Возьму. возьмем, возьмут. Нет, А, возьму, А? возьмешь, возьмем, возьмет. возьмут. Спасибо. Дальше. Это взял. Это. Взял. 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 Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете сказать, как произносится это слово? Шу или с? В, с, ё, все, Шо. В. В? все. Шо. Всё. Спасибо. Спасибо. Шо. आपने देखा कि कितने ही नाइस तरीके से उन्होंने कुछ प्रोनाउंसिएशन जो हैं उनके करेक्ट जो साउंड है उसके साथ हमें बताया कि आप इस लफ्ज़ को प्रॉपर किस तरीके से अदा कर सकते हैं। लेकिन लफ्ज़ बेशक प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप किसी भी तरह बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लफ्ज़ जो है वो ये है। दोस्तों, चलते चलते अगर आपको इस तरह की खाने पीने वाली चीज़ें मिलें, ह्यूज वैरायटी ऑफ बेरीज़ जो कि इंतहाई टेस्टी और काफ़ी हद तक अफोर्डेबल भी हैं, और समझें कि ये एक मेवाजात जो हैं ये एक आपके खाते ही इन चीज़ों को आपकी बॉडी को पता चलता है कि आपने कितनी एनर्जेटिक, कितनी हेल्दी और कितनी फ्रूटफुल चीज़ें जो है वो एंजॉय की हैं। और अक्सर लोग ये क्लेम करते हैं कि ये चीज़ें खाने से उनके बहुत से सेहत के मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इनसे बात करने का एक तरीका ये है कि आप खुले चलते चलते किसी से भी पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या है, आप काम क्या करते हैं, आपकी कौन सी चीज़ें फेवरेट चीज़ें हैं, क्या आप अपना काम जो है उससे सेटिस्फाई हैं, कितनी आप अर्निंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, लाइफ को आप किस तरीके से एंजॉय करते हैं। और जो आपको आंसर्स मिलेंगे बड़े ही वाइड रेंज के डाइवर्स आपको रिस्पॉन्सेज जो है वो मिलेंगे। कोई आपको अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करता हुआ बताएगा कि उसने किस तरह ज़िंदगी जो है उसमें कामयाबी हासिल की, किस तरह उसने डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर रह के अपनी लाइफ जो है उसको बेहतर किया, किस तरह उसने कोऑर्डिनेशन बनाई, किस तरह उसके दोस्त रिश्तेदार मिलने मिलाने वाले दाएं बाएं उसके फैले हैं, किस तरह वो मिल के रहते हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, एवरीथिंग लाइफ के स्फीयर के अंदर जो भी इंसान की ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशात हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मार्केट्स आम तौर पे रोड्स के क्रॉस जो मार्केट्स हैं, लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि वहीं से ही वो वापस आते हुए अपनी डेली नीड की चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं और इस तरह उनका जो टाइम है वो बच जाता है। आम तौर पे जो शॉप्स हैं वो बहुत बड़े मॉल भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शॉप्स हैं वो छोटे साइज़ की हैं, बहुत छोटी भी नहीं हैं, लेकिन इस तरीके की हैं कि आप अगर किसी शॉप के अंदर एंटर होते हैं तो फ़ौरन ही आपको हैंडी चीज़ें जो वो नज़र आ जाती हैं और वो पड़ी भी करीब होती हैं, उठाएं, पे करें और बड़ी क्विकली आप जो है वापस निकल आएँ बाहर अपनी दूसरे काम के लिए या आगे मूव करने के लिए। फिर और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन आप ये कह सकते हैं कि जी मैंने शहर को विज़िट किया, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा शहर, ख़ास तौर पे यहाँ ना तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश है, ना ही लोग भागे चले जा रहे हैं, बिल्कुल सुकून है। ऐसे लगता है कि आप बहुत मुश्किल किसी जगह से एक बहुत ही सॉफ्ट जगह पे आ गए हैं और वहाँ पे आप अपने जैसे लोगों के साथ मिल के बात कर रहे हैं और उनसे सीख रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं
और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस जो लाइफ का वो आप एंजॉय करते हैं। आपको देखकर जहाँ वो बाकी चीज़ें उनके मतलब उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इसके साथ ही वो ये भी नोट करते हैं कि आप कितने अच्छे तरीके से, कितने डिसेंट तरीके से बहुत सी दूसरी जगह छोड़ के उनके इलाके में आए हैं। तो मैक्सिमम लेवल तक आपको इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं, किस तरह आपने मनी मज़ीद सेव करनी है, किस तरह आपने कौन कौन से स्पॉट्स हैं जो देखने वाले हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं वो क्लेम करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमको पता है वो आम तौर पे रिटन फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, किसी बुक में, किसी मीडिया के ऊपर वो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। वो बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, कल्चर की प्रोवर्ब्स हैं, उनके रहने सहने के मतलब जो काफ़ी मालूमात हैं, और जितनी भी एक इंसान की लाइफ के अंदर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको वो डिस्कस करते हैं। ज़रा एक और तरीका देखिए नाइट इंतहाई पोलाइट और बहुत ही हम्बल अंदाज में एक इन्फॉर्मेशन देने का। Es binite, vi możesz сказать, как произносится это слово? Физиет или изет? Это. Да. Это. Взять. Физиет. Взять. Визет. Да, взять. Спасибо. Визет. Как вас зовут? Дин Мухаммед. Димаш. Димаш. Мухаммед. Вы работаете куда? Я не работаю, но у нас своя компания. Компания. Я знал, что казахстанские люди любят свою жизнь очень Сейчас, хорошо. Это извините, правда? может, чуть-чуть отойдем, потому что не слышно машина. Отойдем? Да. Да? Ага. Можете повторить? Я знал, я слышал, что казахстанские люди любят свою жизнь. Это правда? Конечно, правда. Правда. Да. Да. Как не любить свою жизнь? Потому что мы же приходим только один раз. Один раз. Каждый человек живет только один раз эту жизнь. И никто не знает, что нас ждет впереди, но каждый знает, что он уже прошел, какой путь прошел. Очень хорошо. Да. Будь он плохой, путь прошел, будь хороший, ну, человек, я думаю, абсолютно любой человек, будь хоть он самый богатый или бедный, он любит свою жизнь. Потому что мы здесь не просто так находимся. Понимаете? Это очень хорошо. Как Normal salary right now maybe 500 dollars. $500? Yeah, it's medium check. Medium. Yeah, medium salary. Вы очень хорошо говорите по-английски. Это очень интересно для меня, потому что я знаю, что люди только говорят по-казахски, по-русски. Это очень хорошо. Спасибо большое. Я просто учился. Я учился на переводчика. 10 лет у нас в школах преподают с 1 класса английский. Да. Но, честно сказать, учитывая то, что я изучаю английский 15 лет, 15 years, my English is not good. Отлично, отлично. Ну, вы можете шепчить. Вы можете шепчить Как? по-английски. Вы можете шепчить по-английски. Да. По-английски Да. это так. Девочка, пожалуйста, еще раз. Мне надо ваша помощь. Повторите, пожалуйста. Это меньше? Меньше. Меньше. Да. И это? Больше. Больше. Ши. Да. Ши. Is this большой? Большой. Здесь большие. 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 Больше. Здесь Маленький, маленькие, меньше. меньше. И хорошо, Хороший. хороший, Лучше. лучше. Хорошо. Лучше. Лучше.
Is this Хуже. Хуже. Плохой? Хуже. хуже? Да. Легче. Легкий. Легче. 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 Да. Сладкий? Сладче. Сладче. Да. Хорошо. Большое спасибо. Это Сулузна Далия Человеки говорит по-английски. Потому что я изучал русский язык только как это. Я не писал, и потом я говорю много раз. И когда у меня проблемы, то я всегда сказал с людьми, qui говоришь по-русски, то это очень хорошее. Да, это очень хорошее, потому что это я могу да, это хорошо. Спасибо. Спасибо. Девочка, один минут, пожалуйста. Вы можете повторить это какое? Потом? Какая? Да. Какая? И это? Какое? Какое? И это? Какие? Спасибо. Большое спасибо. दोस्तों देखा किस तरह उन्होंने बहुत ही नाइस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी। पहले लड़के से मैंने पूछा कि किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, सुना है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं कज़ाकिस्तान के लोग। उसने बताया बिल्कुल कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, जिस तरह सारी दुनिया में होता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हर एक की ख्वाहिशात पूरी होती हैं और हर बंदा एंजॉय करता है। फिर उसने बताया मेरी कंपनी है, मैं जॉब नहीं करता। और इन लड़कियों से मैंने पूछा, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे लैंग्वेज के मतलब कुछ बताए, कुछ अल्फाज जो हैं जो कि करेक्ट इनकी प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक अल्फाज किस तरह थे वो उन्होंने करेक्ट किए। वंडरफुल। Здравствуйте. Вы можете сказать, как называется это место? Это улица Панфилова. Улица Панфилова. 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 Yes. Большое спасибо, большое спасибо. इनसे मैंने पूछा कि जिस जगह का नाम क्या है, तो उन्होंने जगह का नाम बताया 2-3 दफ़ा रिपीट करके। फे और वे का थोड़ा सा फ़र्क था तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। इट्स अ वंडरफुल। जगह बहुत खूबसूरत हैं, नीट एंड क्लीन, खुली और साफ़ सुथरी, और लोग आम तौर पे अपने दोस्तों के साथ मिल के यहाँ पे बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, वॉक करते हैं और खेल कूद जो होता है वो प्लान कर लेते हैं। कोई बहुत कम लोग होंगे जो आपको मुसलसल फ़ोन के साथ सर झुकाए आपको नज़र आएंगे, बल्कि बैठे होंगे, गपशप लगा रहे होंगे, लोगों को आते जाते देख रहे होंगे, कुछ न कुछ खा पी रहे होंगे, चीज़ें अफोर्डेबल हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे इंसान दिल करता है कि रात भी यहीं पे गुजारे, और ऑफ कोर्स रात भी यहाँ पे Извините. Вы можете сказать, как произносится это слово? Какой? Какое это? Какое? Какой? ये खातून ने मुझे पहले बता दी कि मैं जल्दी में हूँ, तो मैंने कहा था बस 1-2 लफ्ज़ बता दें, तो उसकी बहुत मेहरबानी। उसने मेरे 2 लफ्ज़ जो हैं वो ठीक किए। और आप देख लें कि किस तरह ये लोग जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। और दुनिया में बहुत कम ऐसे मुकाम होंगे जो इतने कूल, इतने रिलैक्सिंग और इतने कंफर्टेबल जोन जो हैं उनके अंदर मौजूद हों। और वहाँ पे लोग जो है वो बिल्कुल दोस्तों यह बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि वो मुल्क जिसका एरिया बहुत बड़ा हो और लोग बहुत ही कम हो, तो ये चीज़ इट्सेल्फ एक नया कल्चर देती है, एक नया कॉन्सेप्ट देती है, और ये चीज़ देखने वाली होती है। ख़ास तौर पे हम अपने रश वाले मुल्कों से, इलाकों से जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है कि यार ये लोग वाकई ही फ़ितरत के कितना करीब हैं। इसी वजह से
ये लोग जो है कहते हैं जी कि हम ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हात जो होते हैं वो यहाँ पे गुजारते हैं और हमें किसी भी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं है। और इस हवाले से ये एक ज़बरदस्त वंडरफुल Здравствуйте. 1 минут, пожалуйста. Вы можете научитесь. Это как произносится это слово? Какой? Какое это? Какой? Еще раз. Как я могу различить между обе? Тут смотрите. Как? Краткий. Какой? Какой? И. Краткий. Да. А Здесь? тут какой? Е. Е. Какое? Какое? Да. Какое? 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 Это какое? 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 И это... 1 минут, пожалуйста. Здесь. Это какой, да? Да, Это какая? какой это мужской. Да, мужской. Ага. Я знал. Как я могу получить различия между две слова? Потому что здесь какое и это какое? Да. Какое? Да, какое? Какое? Какой и. И какой? Да, какой и какое? Как? Какой? Какое? Да. Какое? Ага. Какое? 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 И здесь какую? Угу. Какое? Это да? Да. Да. И это какой? Какой? Да, хорошо. Это это хорошо. Потому что когда человек что кто не говорит по-русски, то это всегда проблемы, такзим проблем. Сложные. По сравнению по-английски это сложные. Потому что, я всегда изучал, как это. Это я не буду записывать, я не буду забивать это. Хорошо, большое спасибо. Как называется это место? Арбат. Арбат. Арбат это по-русски или Главная центральная улица. центральная? Потому что 3 дня назад я был в Шимкент. Там тоже Арбат. Да. Центральная улица. Центральная Это улица Центральная Арбат. Аллея, ты можешь прогуляться там. Машины не ездят. Да. Можешь прогуляться. Арбат. кафешку посидеть. Это центральная улица. Да. Вы студент? Студент? Вы каком факультете? Экономика. Экономика вы? Финансы. Финанс? Мебель, проект. Мебельный проект. Мебельный проект. Мебельный. Это хорошо. Сейчас экономика и финансы это хорошо. Я инженер. Да. В области телекоммуникаций Спутник. Но я работал в Пакистане. В Пакистане? Да, я из Пакистана. А здесь турист? Да, я приехал здесь как турист. Это хорошо. Это хорошо. Большое спасибо, мой друг. Большое спасибо. Спасибо. Арбат, да. इन दोस्तों ने बताया कि सेंट्रल जो बाज़ार होता है, इस तरह का रोड है, एवेन्यू है, इसको अरबत कहते हैं। हर शहर में इस तरह की जगह मौजूद है और लोग बिल्कुल रिलैक्स करते हैं। एक ने बताया कि वो फाइनेंस का स्टूडेंट है, दूसरे ने इकोनॉमिक्स का बताया और तीसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इट्स अ वंडरफुल फ्रेंड्स। और ये चीज़ जो है आपको जगह जगह मिलेगी। लोग इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे बैठे होंगे, दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे होंगे और बता रहे होंगे अपनी सारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको शेयर कर रहे होंगे। कुछ लोग देख के बड़ा एक्साइट होते हैं। आपको देखिए ज़रा। Здравствуйте. Как называется это по-русски? Самокат? Самокат. Хорошо. Hello. How are you, Dizzy? I'm from Kazakhstan. Да. Вы хорошо говорите по-английски. Здесь я знал, люди не говорят много по-английски. Да? Это да. Не, вы хорошо. My name is Ersin. Timrat.
Какой факультете вы... Физрук. Физрук. Физрук? Физрук. Медицинский. Медицинский? Да, это хорошо. Я спортсмен физрук. Вы после окончания университета вы будете стать врач? Нет, я Я стоматолог. Самоту. Я педагог буду. Педагог? Да. Физрук это. Физик. Это вы в прямом эфире, да? Да, это... Салам алейкум. Валейкум. Всем Азербайджан, да? Да. Всем Азербайджану. Вы из Азербайджана? Нет, Нет. вы. I'm from Kazakhstan. Вы можете догадать, откуда я? Индия. Еще раз попробуйте. Таджикистан. Еще раз. Попробуйте. Еще раз. Намибия. Индонезия. Но. Вьетнам. Бельгия. Индия. Ирак. Это около Индии. Сирия. Это около Индии. Қандай? Голландия. Это Голландия? Я из Пакистана. Пакистан. Я же Да. говорил Ауля, таджик. ауля. Афганистан. Ойлағанда Пакистан. Сирия. Бітпейтін шытырман, бітпейтін жанжал. Олар жан-жанда. Балдар 14-те, доптықке, мен чөпшекке. Хорошо. Намибия, қора. Хорошо. Давай, это прямой эфир или вот на собой? Но я сниму. Сниму, да? Но сейчас не работает Сейчас очень не хорошо. работает. Потому что это проблемы. Но я буду. Як она будет? Вы знаете что-нибудь о Пакистане? Бітпейтін жанжал. Большое спасибо. Большое спасибо. До Хорошо. свидания. До Хорошего свидания. настроения. दोस्तों ये जो ग्रुप था लड़कों का या दोस्तों का मिलके बहुत एक्साइट हुआ, बहुत खुश हुआ मुझे मिलके। और उन्होंने मुझसे पूछा जी कि आप कहाँ से हैं। मैंने उनको बताया जी आप गेस करें कि मैं कहाँ से हूँ। तो उन्होंने बताया जी कि आप इंडिया से हैं। मैंने उनको बताया कि जी मैंने हिंट दिया, मैंने कहा जी कि बिल्कुल इंडिया के करीब, लेकिन कभी वो अज़रबैजान की तरफ ले जाते थे बात। फिर बहरहाल मुझे बताना पड़ा कि मैं पाकिस्तान से हूँ। और बड़ा एक्साइट हुए वो ये चीज़ देख के। बड़ी मोहब्बत है जनाब इंडिया और पाकिस्तान के साथ इन लोगों को। शायद इनकी हिस्ट्री में ये चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ से हिस्ट्री हमारी जो है उसके मुताबिक यहाँ से वहाँ पे गए और फिर उन्होंने शायद कुछ अर्सा वहाँ पे टाइम भी गुजारा रहे वहाँ पे। तो बहरहाल ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी वजह से गाने बड़े मशहूर हैं जी। इंडिया से आने वाले दोस्तों को ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे वो बहुत बॉलीवुड के गाने जो हैं पसंद करते हैं, सुनते हैं आपसे। आपको चाहे फीमेल्स हैं मेल्स हैं, उनकी पहली ख्वाहिश ही होती है कि आप उनको गाना सुनाएं जो। तो बहरहाल ये ज़िंदगी का जनाब पहलू है। बाकी जो सबसे अच्छी और खुशी वाली चीज़ है वो ये देखें कि इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को मिला हुआ है और इतने नाइस तरीके से ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार लाइफ का ये एस्पेक्ट भी दुनिया में शायद किसी जगह हो सकता है। जी बिल्कुल है। तो आप अगर लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आप समझें कि हर जो चीज़ है उसको कवर अप कर सकते हैं। लैंग्वेज का आना सर जनाब बड़ा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही बेसिकली आपको इस माशरे के साथ, इन लोगों के साथ इंटीग्रेट करती है। लैंग्वेज ही आपके जो कॉस्ट है चीज़ों की वो नीचे लेके आती है। लैंग्वेज ही उनको ये बताती है कि ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इंसान जो है लैंग्वेज ही की वजह से आप अपनी बातें जो होती हैं प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। और डेफिनेटली एक नई चीज़ सीखना जो होता है वो मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरीके से आप इस तरीके से अगर थोड़ी चीज़ें साथ साथ करते जाएं तो एक स्टेज आती है कि यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट इन ऑर्डर टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक डिस्कशन इन रशियन। तो आप ये चीज़ें सीखें तो आप एंजॉय करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं रशियन लेसन 3 सीरियल नंबर उसी तरह स्लोवा मीन वर्ड्स और मीनिंग आगे लिखे हुए हैं। 1 Здравствуйте। 2 Доброе утро। 3 Добрый день।
4 Doprivicher, 5 Privyat, 6 काकडिला। दोस्तों ये अल्फाज और आगे आने वाले सारे वो अल्फाज हैं जो हमने इस एपिसोड के अंदर होने वाले डायलॉग्स के अंदर मोर फ्रीक्वेंटली यूज़ किए हैं। तो इसलिए अगर आपको लफ्ज़ देखना हो तो आप पीछे जाके उस चीज़ को बार बार सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि ये लफ्ज़ किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, और आप इस तरीके से वो लफ्ज़ सीख जाएंगे कि आपको सारी ज़िंदगी वो भूलेगा नहीं। बाकी ये अल्फाज जो हैं बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, और आपको पता है कि जितनी अच्छी आपकी बेसिक बनेगी उतना ही अच्छा जो स्टैंडर्ड है फर्दर डेवलपमेंट का, फर्दर लर्निंग का, वो आपका डेवलप होगा। तो ये किड्स के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर वो इसको लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली ये चीज़ें हैं। आपकी ब्रेन की एक्सरसाइज है, आपकी नर्व्स जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, एंड यू फील वेरी यंग, you feel very young, active and dynamic. Another set of most frequently used words, 7, ये वो लफ्ज़ है जो हम बार बार पूछते रहे हैं, ये है लफ्ज़ विज़दियत। 7 विज़दियत। 8 the law, 9 sue, 10 honest company, 11 rabuta, 12 Kharasho, 13 Ploha, 14 Ne Niyat, 15 Ocean, 16 Prikrasna, 17 अटलीचना, 12 ये अल्फाज जो है हमने पीछे यूज़ किए हैं, और अगर आपको ये लफ्ज़ आ जाएं तो आप उन डायलॉग्स को थोड़ा थोड़ा जो है वो समझना शुरू कर देते हैं, और यही एक वंडरफुल वे है लर्निंग का जो कि कभी नहीं भूलेगा आपको सारी ज़िंदगी। Another set of such words, 18 Esvinite, 19 Vimazite, 20 Pazalusta, 21 Dasvidainia, 22 Paka, 23 Dozavtra, 24 Spasiba, 25 Большое спасибо, 26 Очень приятно, 27
द, 28 दियाबुश्का। ये भी वही अल्फाज हैं जो हमने पीछे बार बार डायलॉग्स के अंदर यूज़ किए हैं। तो आप डायलॉग्स को गौर से सुने और जो लफ्ज़ आप समझते हैं कि यहाँ से आपने देखा है और जो वहाँ पे बोला गया है, इनको कंपेयर करें तो यू विल वंडरफुली इम्प्रूव इन योर लर्निंग। कुछ अल्फाज की साउंड सेम है लेकिन उनके स्पेलिंग थोड़े से डिफरेंट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसा क्यों है। एक और सेट आ गया इसी तरह हमारे पास 29 बॉल्शोय, 30 मलिनकी, 31 खुरूशी, 32 प्लाखाए, 33 लिख के, 34 ट्रूडना, 35 как произносится 36 еще раз 37 сколько 38 откуда я 39 ओकाला। ये अल्फाज सिर्फ इसी एपिसोड के अंदर यूज़ नहीं बल्कि इससे पहले जो RL1 RL2 है, RL1 मीन रशियन लेसन 1 और RL2 मीन रशियन लेसन 2 जो कि पहली एपिसोड्स में गुजर चुका है, वहाँ पे भी ये अल्फाज बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए हैं, इसलिए आप उनको भी दोबारा वॉच करें, देखें। एक और सेट आ गया हमारे पास 40। ये जो चार अल्फाज हैं हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे कि इनके स्पेलिंग क्यों है, स्लाइटली इनकी एंड से जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है, मीनिंग इन सबका एक है। ये चार क्यों हैं वो हम बाद में देखेंगे। 40 काकोए, काकाए, काकोए, काकिए, ये चार अल्फाज आपने इसी प्रोनाउंसिएशन के साथ जो है वो याद करने। 41 मोइड्रुक, 42 माया पद्रुगा, 43 बुगाते, 44 बीडने, 45 मिस्दू, 46 एता, 47 सिगदा,
48 по-русски. 49 по-английски. 50 как टूरिस्ट. अगर आप लोग ये अल्फाज अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यू कैन ईज़िली मेक बेसिक इंट्रोडक्टरी sentences or the short phrases in Russian language. So भरपूर कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं अल्फाज को यूज़ करके बेहतरीन और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस और फ्रेजेस जो है वो बनाएंगे.